बिजनौर में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश और उत्तराखंड की ओर से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। थाना मंडावर क्षेत्र में 5 व्यक्ति गंगा में फंस गए थे, जिन्हें जल पुलिस और थाना मंडावर पुलिस द्वारा संयुक्त प्रयास से सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। स्थानीय पुलिस और संबंधित लेखपाल द्वारा गंगा के पास बसे गाँव में ग्रामीणों को बाढ़ को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंडावर पुलिस एवं यहाँ की फ्लड पीएससी ने 5 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया है गंगा नदी के तट से। गंगा नदी का जो मेंडर्स है, जो सब्जी उगाने वाला क्षेत्र है, 5 व्यक्ति वहाँ का जो अपलैंड है उस पर रुके हुए थे। अचानक पानी बढ़ा, हरिद्वार से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। रात में ही उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया गया। मथुरा में बेखौफ ट्रैक्टर चालक की अनियंत्रित रफ्तार से कई लोगों की जान पर बनाई है। नशे में धुत ट्रैक्टर चालक ने वृंदावन परिक्रमा मार्ग में कई वाहनों को रोक दिया, जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं नशे में धुत चालक को क्षेत्रवासियों ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। ये भैया ब्रेक फैले गई, इधर क्या हो गया इसका, ये पहले मार ठोका इसने, फिर वहाँ से इधर आया, फिर हम चलते आ रहे थे इधर से, इसने ठोक दिया, मैं उंगली ठोक दिया। किधर से आ रहा था ये ट्रैक्टर? ये इधर से आ रहा था, रमणेती की तरफ से। हाँ। तो आपके बीच कुछ चोट वगैरह आई, नुकसान हुआ है आपका कुछ? हमारे चोट बोने का नुकसान हुआ, गाड़ी में बता रहे हैं कई मोटरसाइकिल भी ठोकी है, उसके अलावा टमटम वगैरह भी ठोकी है। आर की मोटरसाइकिल भी ठोकी है, एक लेडी की भी घायल है, एक आदमी भी घायल है। कोई महिला की भी चोट आई है? तो ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया है अभी? पकड़ रखा है। दारू पी के आ रहा था ट्रैक्टर वाला और इसने डायरेक्ट जो है वहीं से रोनता हुआ चला आया, ये बाइकों को रोनता हुआ आया। हम भी बाल बाल बच गए, हमारे भी हाथों में चोट आने से बच गई। दुकान में बाइक का बिल्कुल चूरन बना दिया है इसने। दारू पी के चला रहा था ये ट्रैक्टर से, कई लोगों की जान जाने का भी इसमें वो है जोखिम। क्या बता रहे कई बाइकों में टक्कर मारी, हाँ, महिला कई लोगों के ऊपर इसने चढ़ा दिया है। अभी एक लेडीज तो हॉस्पिटल गई हुई है, कोई पता नहीं है कि अगर बहुत विशेष चोट है उनके। जम्मू में तैनात मथुरा के लाल हवलदार भूपेंद्र का पार्थिव शरीर पैतृक गांव थाना राया क्षेत्र के गांव कुम्हा में पहुंचा। शहीद के शव यात्रा को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों का हुजूम देखने को मिला। हवलदार भूपेंद्र की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। परिजनों ने मृतक भूपेंद्र हवलदार को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। परिवार का कहना है कि कोई भी अधिकारी उन्हें मौत के असली कारणों को सही से नहीं बता पा रहे हैं। ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी आपके पास जो है वो उसका कॉपी आ जाएगी, ठीक है? आप लोग ये जम्मू की पहली घटना है और उन्होंने यही बताया कि गोली लगी है। अधिकारियों ने बोला कि ये शहीद हुए हैं और उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। न उन्होंने हमसे कोई लिखित लिया है, न उन्होंने हमको कोई लिखित में कागज दिया है। 9:30 बजे पहुँचा हूँ। 9:30 बजे से मेरे को अब तक जो शाम को वहाँ से 6:15 बजे उन्होंने शहीद का दर्जा दे करके भेजा है, तब तक मुझे नहीं मिलने दिया। अपना लिखित में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने हमसे अपनी कार्रवाई अपनी जो कार्रवाई वहाँ भी की है वो उन्होंने उसी के दर्जे के हिसाब से दी है कि ये शहीद का दर्जा दे रहे हैं हम इनको और ये शहीद हुए हैं। इसकी न जाने किस कारण बस जो मौत हुई है, इसकी अब हमको जानकारी इन लोगों ने नहीं दी है। ये 7 वाले आए हैं, उनके साथी हैं और जेसीयू जवान कहीं हैं साथ में, लेकिन इन्होंने हमें अभी कोई तसल्ली भरा शब्द ये नहीं कहा है हमसे कि तुम्हारी बेटा जो है शहीद हुआ है। क्या कारण है हम इसकी जांच चाहते हैं और हमारी बेटी को जो है शहीदों की गिनती में लाया जाए। धार्मिक नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जमीन प्रकरण का मामला लगातार तूल पकड़ता ही जा रहा है। अब रामनगरी के संत धर्माचार्य जांच के पक्ष में हैं, तो वहीं इस पूरे प्रकरण के मामले को लेकर राम मंदिर के पक्षकार रहे महंत धर्मदास ने ट्रस्ट भंग कर गिरफ्तारी करने की मांग उठाई है। महंत धर्मदास ने आरोप लगाया है कि भगवान रामलाल की संपत्ति का बंदर बाट कर रहे हैं, जिसके लिए जल्द ही पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजेंगे। सब भगवान के लिए आया, भगवान के नाम से आया, भगवान के मंदिर बनने के लिए दिया गया, जनता दिया, यह जनता के चढ़ोतरी है। हनुमान जी के जो पहले से राम मंदिर के जो चढ़ोतरी है सब ट्रस्ट में ढुका लिए। सब यहाँ पर ट्रस्टी जे भी है, ये सब एक प्रकार के व्यापारिक विचारधारा के लोग हैं। मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से
आग्रह करता हूं कि यह प्रकरण को सीबीआई या सीआईडी जांच करा करके कहां से पैसा निकल के किसके खाता में गया, उसके बाद में उसके द्वारा किसके में खाता में गया, यह इसको जांच हो। अयोध्या में संपत्ति विवाद को लेकर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एसडीएम सदर ज्योति सिंह पर एक विधवा महिला को उसके मासूम बच्चों के साथ घर से बाहर निकालने का आरोप लगा है। शुक्रवार को मौके की सूचना पर पहुंची राज्य महिला आयोग सदस्य इंद्रावास सिंह की टीम ने पीड़ित महिला को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। मामला अयोध्या जनपद के विवेकानंदपुरम कॉलोनी का है, जहां एक विधवा महिला और उसके 2 मासूम बच्चों को रात के समय बिना पूर्व सूचना के घर से बाहर निकाल दिया गया। गए थे अपने काम के लिए, तो बिना मुझे बताए मुझे फोन करी, बस उल्टा सीधा बात करने लगी। बहुत अपशब्द उन्होंने फोन पे बोले मुझे, और बोले कि आप जो है बस तुरंत वहाँ जहाँ हो वहाँ खुद आओगे कि मैं पुलिस को भेज के तुमको बुलवाऊं, बहुत जल्दी आ जाओ, नहीं सामान सहित तुम्हारा तुमको बाहर फेंक देंगे। जी एसडीएम साहिबा ने कहा। मैंने कहा मैम यहाँ आने के बाद एसडीएम साहिबा ज्योति सिंह, मैंने उनको कहा कि मैम आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी पक्ष सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप कोई बात बोले। कहा नहीं तुम जो करती हो मुझे सब पता है, तुम बहुत अनलीगल काम कर, उल्टा सीधा मतलब बहुत अभद्र चरित्र पे बिल्कुल उंगली उठा के बहुत गलत तरीके से उन्होंने बात करी है, बिना मेरी कोई बात सुने। कांड सामूहिक बना है, पिताजी थे, पिताजी का 50% लगा है, 50% सामूहिक बना है। यहाँ मुझे सिर्फ सिक्योरिटी की चाहिए और सामान से जिस तरीके से मुझे बाहर किया गया बस उसका न्याय चाहिए, बाकी जो भी होगा हम कोर्ट से मतलब हक अपना मांगेंगे। क्योंकि एक महिला को और शाम को 6 बजे 5 बजे के बाद अगर घर से 2 बच्चियों सहित उसको दखल किया जाता है, निकाला जाता है, और उसके पूरे सामान के साथ बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी प्रमाण के, तो ये बहुत गलत है। और ये एक प्रशासनिक अधिकारी मौके पे आते अगर मौके पर यहाँ सदर एसडीएम अयोध्या ज्योति सिंह अगर ऐसा काम करती हैं तो ये बिल्कुल गलत है, और इस पर मैं मानती हूँ कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी कोई भाभी हैं जो उन्हें परेशान कर रही हैं, तो कोतवाल साहब से मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने काफ़ी बार समझाया है मैम, क्योंकि वो लेडी मेंबर हैं, अगर आप एक बार चलेंगी तो शायद वो मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हम लोग आए और वहाँ पे मौके पे उनको समझाया और उन्होंने मान लिया। ठीक है, मानने के बाद उन्होंने सामान खुद ही निकाल लिया। ठीक है, किसी ने कोई फोर्स यूज़ नहीं किया, चूँकि मैटर सॉर्ट आउट करना था। और देखिए जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है हम लोग को बुलाया जाता है, हम लोग जाते ही हैं। अब ऐसी सिचुएशन में मतलब इस तरह का ब्लेम लगाना बहुत ही दुखद है। उसके बाद इनका सारा सामान लद गया था, पुश्तैनी घर में जाने को तैयार थे, पर कोई वकील साहब ने आके ट्रक से सामान उतरवा दिया और बोला कि हम आपको रखवा देंगे वापस से, तो तभी से ये लोग यहाँ पे बाहर हैं। अयोध्या के पीकापुर कोतवाली क्षेत्र के एक नर्सिंग होम में युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, जहां एक सफाई कर्मी पर युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोप यह है कि नर्सिंग होम में ही उसके साथ सफाई कर्मी युवक ने जबरन दुष्कर्म किया। मामले में पीड़िता की तहरीर पर बीकापुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। नर्सिंग होम में युवती नर्स के पद पर काम करती है। उसी नर्सिंग होम में एक सफाई कर्मी युवक भी काम करता है, जिसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा है। ये ग्राम पंचायत गंडई पूरे लाला कि एक 20 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसी के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने, जो पड़ोसी किसी गांव में सफाई कर्मचारी भी है, उसने जहां पास में वो एक क्लिनिक में काम करती है, वो क्लिनिक फैजाबाद सुल्तानपुर हाईवे के निकट है, वहां पर उसके साथ विगत 12 तारीख को दुराचार किया। पीड़िता द्वारा तहरीर मिलने पर, इसकी शिकायत आने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या नगरी में 14 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित बस स्टेशन को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। बिना शोर शराबे के ही परिवहन निगम ने नवनिर्मित बस स्टेशन अयोध्या धाम की औपचारिक शुरुआत कर दी है। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक के मुताबिक आम जनता की जानकारी के लिए बस स्टेशन को खोल दिया गया है। परिवहन विभाग प्रधान प्रबंधक संजय शुक्ल के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, बिहार राज्यों से पारस्परिक समझौता है। परिवहन विभाग द्वारा इन राज्यों से अयोध्या आने वाले पर्यटकों को साधन मुहैया कराए जाएंगे। उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, सारे राज्यों से हमारा समझौता है। यहाँ से जो भी पर्यटक यहाँ आना जाएंगे उनके लिए हम लोग परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
हम यहाँ के आने वाले पर्यटकों को उचित पर्यटन की सुविधा, उचित परिवहन की सुविधा देंगे जिससे कि वो आएँ। और जब पर्यटक यहाँ आएंगे तो स्वाभाविक है कि इस इलाके, इस एरिया का, अयोध्या का विकास होगा, अयोध्या में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।